सात संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आज का बहुत ही सुंदर विषय। गुरु हरि ये एक हैं, इसमें भेद न किंचित भाई है। कहे हरदेव युग युग से ही अटल यही सच्चाई है। सात संगत गुरु और रब। सात संगत निराकार प्रभु परमात्मा जब साकार रूप में धरा पर अवतरित होते हैं तो वो सतगुरु बन जाते हैं, सतगुरु का रूप होते हैं। सात संगत भागवत गीता के अंदर अर्जुन को भगवान जी चेतन कर रहे हैं कि हे अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, कि हे भरतवर्षियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं सतगुरु के रूप में, इंसान के रूप में अवतरित होता हूँ और उसी की भाषा में उसको ये ब्रह्म ज्ञान प्रदान करता हूँ, उसको चैतन्यता प्रदान करता हूँ कि धर्म को भी वो इस रूप में एक लड़ाई का विषय बना करके अलग अलग अपना धर्म बना करके लड़ने लगता है। तो उसको मैं जागृत करता हूँ कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है, सबसे बड़ा धर्म मनुष्यता का है, आपस में प्यार का है, अदब सत्कार का है। और फिर इस धरा के ऊपर मैं पुनः प्यार की स्थापना करता हूँ। इसलिए सत्संगत हमारे मन में कई बार ये वहम आ जाता है, भुलेखा आ जाता है कि ये तो इंसान जैसे हमारे जैसे ही हैं, लेकिन सत्संगत ये उनकी लीला है। उनकी लीला सत्संग, तेरी लीला अपरंपार जय नारायण जय नारायण। इनकी लीला को तो कोई समझ ही नहीं पाया। इतना इतना सत्संगत, ये आशीर्वाद, ये प्यार हमारे को जो है कल्याण करने के लिए, मुक्ति देने के लिए सतगुरु के रूप में आते हैं। इसलिए यहाँ पर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज यही चेतन कर रहे हैं हरदेव वाणी के माध्यम से कि कहीं वहम में मत आ जाना, सतगुरु को कहीं बंदा मत समझ लेना। ये प्रभु परमात्मा निराकार का साकार रूप है, जो सत्संगत हर कदम के ऊपर हमें ब्रह्म ज्ञान देने के बाद भी उस ब्रह्म ज्ञान के ऊपर चलना सिखा रहे हैं कि उसके बाद हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए। उसके बाद लेकर के हमने बैठना नहीं है, हमने सेवा करनी है, सत्संग करना है और सिमरन करना है। ये तीनों चीजें जरूर करनी है, तभी जीवन में ये आनंद आएगा। सत्संगत बड़ा सरल रूप में सच्चे पातशाह ने सतगुरु रूप में आज हमें भक्ति इस राह पर चलाया कि वो एक सरल भाषा में अवतार वाणी, हरदेव वाणी, जिसको बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। और फिर सतगुरु खुद उनको समझा करके, बता करके, क्लैरिफाई करके उसको हमारे जीवन में कैसे उसको स्थापित करना है। सत्संगत आप हम सभी बड़े भागों वाले, सदा शुक्राना किया करें सतगुरु का। सच्चे पातशाह बड़ा कृपा है, बड़ा शुक्राना है आप जी का। जे तू ना फड़दा बा, अगर आप हमारे जीवन में नहीं आते, हमारी बात नहीं पकड़ते, तो फिर हमने तो कहा वही संसार में 84 से आए वापस 84 में चले जाना। लेकिन ब्रह्म ज्ञान और मुक्ति ये आपने बख्शिश की है कि हम ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हुए चलते हुए सतगुरु माता जी हम इस मुक्ति को हकदार बन पाए। ऐसा आप जी कृपा कर रहे हो। आज जगह जगह जा करके यही ब्रह्म ज्ञान की दात सबको आप आशीर्वाद रूप में दे रहे हो। तो सच्चे पातशाह कृपा करना कि कहे हरदेव युगों युगों से अटल यही सच्चाई है। सात संगत, अब तो ये तो इस युग की बात हो रही थी, तो सात संगत हम उस युग की भी बात करें कि जिसमें भगवान कृष्णचंद्र जी ने, राम जी ने जन्म लिया, जिसे आज सारा संसार उस रूप में तो पूजा भी कर रहा है, भगवान मान रहा है। तो वो भी इंसान का रूप लेकर के उन्होंने भी वही संदेश दिया जो आज सत्संगत हमारे सतगुरु माता जी हमें वो संदेश इस रूप में दे रहे हैं। तो दातार कृपा करे हम इनकी बात को सीख पाए, अपने जीवन में ला पाए। और सत्संगत उनका भी यही संदेश था कि ईश्वर एक निराकार प्रभु परमात्मा और साकार रूप में आकर के उन्होंने कृपा की थी। तो सत्संगत इंसान आज उनको तो मान रहा है, लेकिन उनकी नहीं मान रहा कि उन्होंने इंसानी जामे में आकर के ये जो अपना जीवन जिया, वो हम सबको सिखाने के लिए कि माता के प्रति क्या फर्ज है हमारे, पिता के प्रति क्या फर्ज है, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, भाई के प्रति, और एक राजा का अपनी प्रजा के प्रति। तो ये सारी ही सिखलाइयां सच्चे पातशाह जब भी सत्संगत इस रूप में आते हैं, गुरु रूप में आते हैं, सतगुरु रूप में, तो वो जीवन जी करके भी दिखा रहे होते हैं कि आपने भी ऐसा जीवन जीना है, ऐसा भक्ति वाला, ऐसा प्रेम वाला, ऐसा सत्कार वाला, ऐसा त्याग वाला। तो सत्संगत हम समय रहते अगर उनकी इन बातों को समझ गए, अपने जीवन में ले आए, तब तो सत्संगत मुक्ति की तरफ चलते चले जाएंगे। वरना तो फिर यत्र आए थे तत्र जाए थे, जहां से 84 लाख से आए थे और फिर उसी 84 में दोबारा न जाएं। इसलिए सतगुरु बारंबार ये आशीर्वाद, ये प्यार, ये सुंदर संदेश दे रहे हैं। तो आओ सत्संगत समर्पित हो जाएं गुरु के वचनों के ऊपर, क्योंकि वचन ही वास्तविक गुरु होता है। वचन गुरुदा जे मन वसे चानन थी भरपूर करी। इस अंधेरे मन में
जो उजाला होगा वो गुरु के वचन से ही होगा। तो गुरु के वचन को जीवन में अपना करके और इस 84 की गालों से बचने की तरफ सत्संगत चलते चले जाएं। और सतगुरु के चरणों में भी यही अरदास प्रार्थना, सच्चे पातशाह आज आप सतगुरु रूप में माता सुदीक्षा सुंदर हरदेव जी महाराज, आपके चरणों में यही अरदास प्रार्थना कि जैसा ज्ञान आप चाहते हैं कि मेरे ब्रह्मज्ञानी संत ऐसे बने, तो वैसे ही बन पाए हम, ऐसा आप जी ने अरदास है आपके चरणों में। आशीर्वाद भी दे की कृपा करनी है और हम ऐसा कर पाए, हमने भी प्रयास करना है। और सत्संगत गुरु चरणों में हम सब की अंतिम श्वासों तक तोड़ने जाए, प्यार से कहिए धन्यकार।